हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 21 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। लगभग वो पहला पेपर आपका होगा, उससे पहले फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, लेकिन आपका जो मेजर एग्जाम है उसके अंदर फिजिक्स का एग्जाम आपका सबसे पहला एग्जाम होने वाला है। आपको लगभग 20-22 दिन अभी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बचे। क्या इसके अंदर पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन की जा सकती है? तो आपका आंसर है यस। इसके अंदर आप पूरी फिजिक्स की प्रिपरेशन, पूरी फिजिक्स की रिवीजन, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर आप 0% पे हो तो 0% से 70% तक ले जाने की जो जिम्मेवारी है वो मेरी है। 70 पे हो तो 70 से 90 तक ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है, और अगर आप 90 पे हो तो 90 से 100 तक ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आपको बताऊंगा यार, हम पूरा आपको प्लानर देंगे 1 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक का। क्या प्लानर लेना चाहिए, किस तरीके से आपको चलना चाहिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया से अच्छे नंबर स्कोर कर सको। और उसके बाद ये भी बताएंगे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि अगर आप वो लोग स्किप करके जाओगे तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। उस चीज को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात हम डिस्कस करते हैं, और आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले तो यार, आपको कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद आपको उसकी फॉर्मुला शीट बनानी है। एक पेज के ऊपर, ऐसा नहीं फॉर्मुला शीट आप 5-5, 6-6 पेज की बना रहे हो। आपको एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मुलाज लिखने, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के सारे फॉर्मुलाज एक पेज के ऊपर होने चाहिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के सारे फॉर्मुलाज एक पेज पे होने चाहिए। उसके बाद एक हेल्दी रिवीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ये चैप्टर आता है तो चैप्टर आने के बाद उस चैप्टर को बिना पढ़े आप डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हो। आपको पहले उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ जाना है। डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि चैप्टर जो आप कर रहे हो रिवीजन, वो रिवीजन अच्छी होगी तो ही क्वेश्चन बनेंगे, और अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और यार, कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही इस पॉइंट पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप पेपर में ऐसे कॉन्फिडेंट होकर जाते हो भी हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा पेपर अच्छा होगा, मैंने अपने जो एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन मुझे इररिलेवेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे कर रखे हैं, तब और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको नंबर दिलवाएगा। नहीं तो फिजिक्स के पेपर वाले दिन हाथ पैर जरूर कांपेंगे, भाई सब कुछ आता है लेकिन फिर भी डर लग रहा है, भाई कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये दिक्कत सबके साथ होती है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले रिवीजन करने के बाद उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाना, डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ मत जाना। फिर बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लाख करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे से न्यूमेरिकल्स नहीं होते, हमारे से न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाते हैं, हमारे से क्वेश्चन नहीं बन पाते। 4 क्वेश्चन करते हैं तो 5वें में अटक जाते हैं, और 6 क्वेश्चन करते हैं तो 6 में से 2 ही कर पाते हैं, 4 नहीं कर पाते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपसे नहीं होती है, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहां से करनी है। फिर उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भाई घोल के पी लेना, चाहे आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कोई सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग छोड़ के नहीं जाओगे, कोई सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग स्किप करके नहीं जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। जो बच्चा एनसीईआरटी छोड़ के जाएगा, दे कैन नॉट एक्सपेक्ट भी आप उसके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। हाँ, ऑन एन एवरेज अच्छे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया नंबर लेने के लिए आपको एनसीईआरटी का सिंगल क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आप ये याद रख लेते हो, फॉर्मुला शीट बना लेते हो, अच्छी रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, साथ में एनसीईआरटी कर लेते हो, भाई भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए ना, तब भी आपको 90+ लेने से रोक नहीं सकता। 70 में से 60-65+ लेने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कहां से? ये मेरा पूरा प्लानर है 20 दिन का, और ये 20 दिन के प्लानर के अंदर क्या होगा भाई, देखो यार, ये तुम प्लानर अपने आप से भी शिफ्ट कर सकते हो, अपने तरीके से भी बना सकते हो। ये प्लानर मैंने बना के दिया, आप अपने तरीके से प्लानर बना लेना। मैंने एक एक चीज इसके अंदर कवर करी है। 20 डेज प्लानर है। 1 फेब को चैप्टर नंबर 1, 2 फेब को चैप्टर नंबर 2, ऐसी रिस्पेक्टिवली पहले 12 दिन के अंदर हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। क्या सर एक दिन में एक ही चैप्टर करना है? यार देखो, चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी है, पहले 4 चैप्टर थोड़े से लेंथी है, 5वां चैप्टर छोटा है। जब ये छोटा चैप्टर आपका जल्दी निपट रहा है, तो यहाँ पे जो आपका बैकलॉग रह जाएगा, जो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो आप इस दिन पे कर सकते हो। इधर जो बैकलॉग रह जाएगा वो आप 6 डे पे कर सकते हो। मतलब जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनके साथ आप ये बैकलॉग कर सकते हो। बैकलॉग मतलब पहले 4 चैप्टर के जो आपके पेंडिंग क्वेश्चन एक दिन में रह जाते हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग इन डे पे कर सकते हो, जहां पे छोटे चैप्टर करने हैं। तो 12 दिन के अंदर 12 चैप्टर्स होंगे। सर न्यूमेरिकल तो हमारे से बनता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कितने क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है और कहां से करना है। क्या जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे भी या नहीं आएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो भाई उसके लिए हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, एक बहुत प्लान क्या ऑलरेडी आपके लिए बता चुके हैं। हृदय बैच 2025 आपके लिए आ रहा है। 1 फरवरी से बात शुरू होने वाला है, जहां पे फिजिक्स, मैंने बोला ना, मैंने आपको प्लानर किसके अकॉर्डिंग दिया? प्लानर दिया 1 फरवरी के अकॉर्डिंग। हमारा बैच भी कब शुरू हो रहा है? 1 फरवरी को सुबह 10 बजे से हम लग जाएंगे इसके अंदर पढ़ाने के लिए, और बढ़िया तरीके से आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और कुछ इस बैच के अंदर नहीं होने वाला है, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उनका रिवीजन होगा। फिजिक्स का फाइनल रिवीजन बैच है,
1 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं। 499 रुपए का कोर्स है। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कोर्स के शुरू होने का। राधिका क्लासेस ऐप के ऊपर ही होने वाला है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे पेड कोर्सेज में जाके आज ही एनरोल कर लेना। और सीधी सी एक बात बोल दूं, इस बैच की जो भी लाइव सेशंस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ लाइव में जुड़ना। अगर किसी कारण आप लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग देखो, लेकिन लाइव में जुड़ो, मेरे से इंटरेक्शन करो, मेरे से डाउट्स पूछो भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, बट मैं इसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। कोई भी न्यूमेरिकल हम नहीं छोड़ने वाले, कोई भी तरीके का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। अपना सारा एक्सपीरियंस मैं इस बैच के अंदर झोंक दूंगा और अपने सारे एक्सपीरियंस से मैं जितने क्वेश्चन आज तक बच्चों को कराता आया हूं सारे क्वेश्चन इनके अंदर करा देंगे। एक बेस्ट प्राइस कोर्स आपको दिया जा रहा है 499 में। टीम की रिक्वेस्ट पे मैंने बोला 699 रखना है, टीम ने बोला 699 रखना है। मैंने टीम से रिक्वेस्ट करी, नहीं भाई हम थोड़ा सा और कम करते हैं, इसको 499 रखते हैं। बोले अगर बच्चे बढ़ गए तो, मैं अगर बच्चे बढ़ जाएंगे फिर देखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं रजिस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जितना जल्दी हो सकता हो इस बैच के अंदर एनरोल हो लेना। और जितना जल्दी आप लोग एनरोल करोगे मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चे वेट कर रहे हैं, इतने बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेट होकर जाना, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लेके जाने, सबको 90+ दिलवाने हैं। और सबको 90+ दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन आपकी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी मेहनत कम हुई तो मार्क्स कम होंगे। मैं आपको बताऊंगा आपको किस दिन क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन कहां से करने हैं। ठीक है, तो ये प्लानर की बात कर रहे थे। प्लानर के अंदर पहले 12 दिन में 12 चैप्टर, 14 दिन में 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 15वें दिन मैंने रिजर्व डे रखा और मैं आपको भी टाइम दूंगा अपनी रिवीजन करने का, आपको भी टाइम दूंगा रिवीजन करने का। 16वें दिन हम कंप्लीट फिजिक्स के मिक्स क्वेश्चन कर रहे होंगे। 17वें दिन पहला सैंपल पेपर, 18वें दिन दूसरा सैंपल पेपर, 19 फरवरी को मिक्स क्वेश्चन होंगे, 20 फरवरी को मिक्स क्वेश्चन होंगे। और मिक्स क्वेश्चन का मेरा मतलब है मैं रैंडमली किसी भी चैप्टर से उठा के क्वेश्चन कराऊंगा, रैंडमली किसी भी चैप्टर का बढ़िया सा क्वेश्चन करा देंगे, तो मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। इस बात के अंदर हम क्या लेके चलने वाले, एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, एनसीईआरटी होगी, असर्शन रीजन होंगे, केस स्टडी होगी। और जो बच्चे इस बैच के अंदर नहीं आ रहे हैं वो भी सेम प्लानर फॉलो कर लेना और उसी तरीके से वन शॉट लगा लेना, उसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज या 2024 की पीवाईक्यू सीरीज देख लेना। और अगर आपको क्वेश्चंस की कमी लग रही हो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो कोई क्वेश्चन बैंक से उठा के पीवाईक्यूज कर लेना। और इस बैच के अंदर जो मैं करवाने वाला हूं वो ये चीज है, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, असर्शन रीजन, केस स्टडी। इस बैच के अंदर क्या नहीं होने वाला, डेरिवेशन और प्रूफ्स। जो भी प्रूफ्स और डेरिवेशन है वो इस बैच के अंदर नहीं होगा। सर फिर डेरिवेशन कैसे करेंगे, उसके लिए भी मेरे पास प्लान है। प्लान क्या प्लान है, यूट्यूब शेड्यूल है मेरे पास, यूट्यूब पे भी लाइव मिलूंगा। और जो यूट्यूब पे क्लासेस होंगी वो रात को 11 बजे होंगी, तो रात को 11 बजे अपना टाइमर सेट कर लो भी राधिका क्लासेस पे आपको लाइव आके मिलना है। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक रैपिड वन शॉट आएंगे। जिस चैप्टर का वन शॉट आ चुका है उसका सिर्फ लिंक शेयर किया जाएगा, दोबारा नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड्स मैराथन में 1-1 घंटे में आपको चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा। 1 फरवरी से हमारा बैच शुरू होना, 31 फरवरी से मैं आपको रात को 11 बजे लाइव मिलूंगा और आके वो चैप्टर रिवाइज कराऊंगा 11 से 12 या 12:30 बजे तक। पूरा चैप्टर रिवाइज कराने के बाद सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे मेरी क्लास होगी हृदय बैच की, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी पहले 2-3 क्लासेस का टाइम तो 10 बजे है, अगर कोई दिक्कत लगी तो उसको चेंज भी किया जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग का यही शेड्यूल फिक्स किया जाएगा। ठीक है, फिर 14 से 17 फरवरी तक डेरिवेशन सीरीज लेके आऊंगा। मतलब 3 दिन के अंदर 14, 15, 16, 17, 4 दिन के अंदर आपको कंप्लीट डेरिवेशन रिवाइज कराई जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर कराई जाएंगी। ये सारी डेरिवेशन यूट्यूब पे कराई जाएंगी लाइव के अंदर। ठीक है, 17 से 20 फरवरी तक एमसीक्यूज कर रहे होंगे। ये 4 दिन हम सिर्फ एमसीक्यूज को देंगे। 17 को 2 सेशन, मतलब इसको 18 से 20 फरवरी तक कर लेते हैं। लगभग हमारे पास 3 दिन बचेंगे और इस 3 दिन के अंदर मेरी गारंटी है मैं आपको कम से कम 200 एमसीक्यूज करा दूंगा, 200-250 एमसीक्यूज करा देंगे। ठीक है, मतलब मेरी जिम्मेवारी आपको 500 एमसीक्यूज कराने की थी, 250 एमसीक्यूज यहां से करा रहा हूं, 250 बैच में करा दूंगा, तो मतलब 500 एमसीक्यूज करा रहे हैं, बढ़िया तरीके से चलेंगे। और 21 फरवरी को सुबह मॉर्निंग में 4 बजे एक ऐसा सेशन ले लेंगे जहां पे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, रेक्टिफायर, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। और फिर उसके बाद हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस की बात करते हैं, डायफ्रैक्शन की बात करते हैं। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में सीरीज एलसीआर आता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक आता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन आती है। बहुत तगड़ा सेशन होगा ये भी। जब आपने सब पढ़ा होगा तो रिवीजन करके अच्छा लगेगा, पेपर में आएगा और मैं दिखाऊंगा ये टॉपिक पेपर में आएंगे। तो भाई इस प्लानर को फॉलो कर लेना, या फिर प्लानर अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा मोल्ड करके अपने हिसाब से चेंज करके बना लो। जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं उसको पहले स्टार्टिंग में निपटा लो, बाद में रिवीजन में दोबारा से रख लेना। ठीक है, एक बढ़िया रिवीजन। अच्छा, यहां पे सिर्फ डेरिवेशन नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा आगे भी एक प्लानर शेयर करूंगा भी आपको किस तरीके से अपने एफर्ट्स क्या डालने, किस तरीके से रिवीजन करनी है, क्या करना है। ये आखिरी के 6 दिन के अंदर जब हमारे चैप्टर एक बार कंप्लीट हो चुके होंगे, साथ साथ वो चैप्टर रिवाइज करने, एंड में कैसे रिवीजन करनी है मैं आपको बताऊंगा। बढ़िया तरीके से चलेंगे।
इसलिए तो बोल रहा हूं भाई, आपका फॉर्मूला सीट बना होना चाहिए और वो रिवीजन बाद में कैसे करनी है आखिरी के 7 दिन में, ये भी पूरा प्लानर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और फिजिकल अभी से पढ़ना शुरू कर लो, अभी 2-3 दिन है, थोड़ी सी फिजिकल पढ़ लो, क्योंकि फिजिकल के पेपर में 1 दिन से ज्यादा खराब हमने नहीं करना है जिनका फिजिकल का एग्जाम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी प्लानर को फॉलो करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं बैचेस के अंदर और बढ़िया तरीके से फोड़ते हैं, नहीं तो फिर अगर जो बच्चे बैचेस में नहीं आ रहे हैं उनको मिलते हैं यूट्यूब पे लाइव, बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।